हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का दिन है गुरुवार 30 जुलाई 9:27। मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट खुला था फ्लैट और इसने फ्लैट खुलते के साथ ये गया था नीचे 185 तक। उसके बाद अभी ये ऊपर जा रहा है। आइए आज का एनालिसिस करते हैं कैसे क्या होगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि हम लोग मंथली सीपीआर के ऊपर हैं और मंथली सीपीआर के ऊपर के पास अभी जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो कहाँ पर है, मंथली प्रीवियस हाई के पास है। ठीक है, मंथली प्रीवियस हाई एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अगर इसने इसको ब्रेक किया तभी सक्सेसफुली ये कहीं जा सकता है। ठीक है ना। तो अभी जो हमारा एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो ये जोन है। ठीक है, 260 का जोन जो हमारा है वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन पे अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का जोन होगा। ठीक है ना। अब अगर मैं आगे बात करूँ इसमें तो हमारे पास अगला मुख्य द्वार कहाँ पर होगा, 333 का एक रेजिस्टेंस इसके पास ये 333 का होगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर नीचे मैं सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट आपका ये होगा 24,134। ठीक है, ये इसका एक सपोर्ट का काम करेगा। तो हमारे पास डेली चार्ट पर ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें दिखते हैं। आइए अब हम इसको लेकर चलते हैं 1 आवर के चार्ट पर, जहाँ पर हम लोग देखेंगे वीकली सीपीआर को। 1 आवर के चार्ट पे हम लोग किसको देखेंगे, वीकली सीपीआर को देखेंगे। ठीक है, 1 आवर के चार्ट पे हम लोग वीकली सीपीआर को देखेंगे। तो ये हमारा सीपीआर आ चुका है वीकली में भी हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ही हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो कल इसी रेजिस्टेंस जोन को रेस्पेक्ट किया गया और यहाँ से थोड़ा सा नीचे भी आया था। ठीक है, थोड़ा साइडवेज था मार्केट। तो अब जो हमें वीकली सीपीआर पे क्या लेवल दिख रहा है, तो वीकली सीपीआर का जो हमें लेवल दिख रहा है वो ये इस तरह से है कि देखिए अपना रेजिस्टेंस जोन पे आ गया ये। तो ये जो अपना है ना, यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, एक रेजिस्टेंस जोन की तरह बिहेव करेगा। ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन होगा 340 से 350 तक के बीच का। ठीक है, अब इसके आगे अब ये प्रीवियस वीक का हाई भी है यहाँ पर। ठीक है, प्रीवियस वीक का क्या है, एक हाई भी है। तो यहाँ भी एक रेजिस्टेंस ही है ये, है ना। ये भी क्या है, अभी रेजिस्टेंस पर ही चल रहा है। तो इसको देखिए सक्सेसफुली ब्रेक करके रीटेस्ट करेगा फिर ये ऊपर जाएगा, नहीं तो ना जा पाएगा। अब देखिए नीचे भी हमारे पास एक ये सपोर्ट जोन मिल गया यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो ये यहाँ मिल गया। तो वीकली में भी हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आज के मार्केट का रेंज इतना ही रहेगा, 136 से लेकर 340 तक। और इसके ऊपर जाएगा तो हम कहाँ तक सोच सकते हैं, तो हम इसके ऊपर अगर जाएंगे तो यहाँ तक यानी 468 तक का हम लोग सोच सकते हैं। ये हमारा हो गया वीकली सीपीआर के अनुसार। इससे ज़्यादा की मनोकामना मुझे ना है आज के दिन में। अब आइए अब हम आते हैं इसमें 15 मिनट यानी कि इंट्राडे के लिए। ठीक है, तो 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग इंट्राडे देखते हैं। अब आइए इसमें क्या होता है ज़रा इसका हम लोग अवलोकन करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या पाते हैं इंट्राडे में, तो इंट्राडे में हमारा जो देखिए जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा रेजिस्टेंस जोन होगा 309। या इसके ऊपर जाएगा तो इसको पार करने के बाद यहाँ पर यानी कि हमारी जो बाइंग की स्थिति थी यहाँ से परफेक्ट थी। ठीक है जी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको बाई करना था। ठीक है, इस जोन तक हमारा बाइंग रहेगा। ठीक है, अगर सेलिंग करना होगा तो एक अच्छी सेलिंग जो होगी हमारी वो इस जोन में, यहाँ से अगर नीचे आएगा तो हम यहाँ तक के लिए इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सेलिंग पॉइंट होगा यहाँ से यहाँ तक का, अगर सेलिंग आती है तो। ठीक है, तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। और फिर मैं आगे इसमें क्या बात करूँ, आगे हमारे पास इसमें बात करने के लिए है यानी कि सीपीआर में सबसे अच्छा सेलिंग मैं ना आपको यहाँ से यहाँ देता हूँ। ये जो हमारा पॉइंट होगा अगर इसके नीचे आते तो हम लोग यहाँ तक के लिए सेलिंग करेंगे। ठीक है, ये सेलिंग का रहेगा। बाकी दूसरा हमारा बाइंग होगा इस जोन के ऊपर, यहाँ से यहाँ तक का हम एक बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा कुछ हमारे इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसमें और हमें कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है। तो इधर हम ऊपर बाइंग करेंगे, बाइंग जोन में है, और नीचे अगर आएगा हम रेजिस्टेंस लेकर के सेलिंग करेंगे। एक हमारे पास ये माइनर ट्रेंड लाइन है जो कि यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, जब तक हम इसके ऊपर हैं तब तक हम लोग बाइंग का ख्याल में रहेंगे। ठीक है, अगर इसके नीचे आ गए तो हम लोग सेलिंग का ख्याल करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग बाइंग जोन में हैं। तो आज की एनालिसिस में इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ खास होगा नहीं। ठीक है, चलिए।
तो आप सबों का धन्यवाद। तो ये हमारे जो विकल्प हैं वो क्या हैं, सिर्फ हमारे हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर निकल कर आते हैं। इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो आप अपने फ़ैसलों को अंजाम तक पहुँचाने के लिए जो स्टॉप लॉस होता है उसका ध्यान रखें। एक लॉट पर 1400, इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं देना है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस आपको नहीं देना है, ठीक है। किससे ज़्यादा? 1400 से। कितने पर? एक लॉट पर, है ना। एक लॉट पर 1400 से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं देना है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। तो आप अपने फ़ैसले अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार लें। बाकी चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व करते रहिए और कॉपी में नोट करते जाइए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।